तो हाय CSC भाइयों, सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पर। आज मैं नई वीडियो लेके आया हूँ कि जिसमें आप अपने घर बैठे मोबाइल से या लैपटॉप से अगर आप लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं तो उसको ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट में आप लिखिएगा आपको किस टॉपिक रिलेटेड अगली वीडियो चाहिए ताकि मैं इसी टॉपिक रिलेटेड आपको वीडियो बना के दूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों तक। इस वीडियो से आपके 100 रुपये बच सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कराना जाएंगे जन सुविधा केंद्र पे या कहीं भी जाते हैं तो लगभग 100 रुपये लेते हैं वो लोग अपना चार्ज, वो आप अपने घर बैठे बना सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस बताया गया है इस वीडियो को, आप ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए ताकि कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आपका छूट ना जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप ध्यान से देखिएगा और कैसे करना है दोस्तों। में जो है सबसे पहले गूगल क्रोम में आना है, वहाँ पे लिखना है यूपी सारथी परिवहन, ये लिखा हुआ है। और जो ये सबसे पहले वाली वेबसाइट है इसको आपने क्लिक करना है, होम परिवहन सेवा जो लिखा हुआ है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये वाली वेबसाइट आ जाती है। सबसे पहले आपने लर्निंग लिखा हुआ है, ड्राइवर लर्नर्स और लाइसेंस, इसको आप इंग्लिश हिंदी में कर सकते हैं वेबसाइट को यहाँ से। तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाता है। ध्यान से देखिए, इसके लिए नेट थोड़ा जो है आपका तेज़ होना चाहिए। इसके बाद ये लिखा है अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, इस पर क्लिक करना है आपने। उसके बाद ये सारी डिटेल लिखी हुई, फिल एप्लीकेशन डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फीस पेमेंट और वेरीफाइड, इस पर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सबसे पहला वाला जो है एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड एनी, इस पर क्लिक करके जनरल पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट क्लिक करेंगे, उसके बाद दो ऑप्शन आता है, एक सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, सबमिट विद आधार ऑथेंटिकेशन। हमें सबमिट विद आधार ऑथेंटिकेशन करके सबमिट करना है। उसके बाद लिखता है कि आपके मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, लिंक है तो हम आगे कर ले रहे हैं। आधार नंबर पे डालेंगे यहाँ पे जो हमारा आधार नंबर है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जनरेट हो जाएगा। अगर आधार लिंक नहीं है तो आप नज़दीकी CSC सेंटर से आधार लिंक करा लीजिए जहाँ पे होता है। ये सारे टिक कर लीजिएगा इसको और आधार नंबर डालकर यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना है। तो जैसे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आधार से उस पर एक मैसेज आ जाता है, OTP आ जाता है। उस OTP को डालकर हमें ऑथेंटिकेशन करना होता है। तो अपने पास मोबाइल रखिएगा ताकि दिक्कत ना हो। ऑथेंटिकेशन कर लिया हमने, ये पहला पेज खुल के आ गया। सारी डिटेल वहाँ से ऑटोमेटिक आधार के अकॉर्डिंग फेच कर लेती है। इसमें सारी डिटेल फिल होके आ जाती है। इसमें ब्लड ग्रुप वगैरह अगर आपको पता है तो भर दीजिएगा, नहीं तो अननोन कर दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, तो अगर आपके पास कोई मार्क्स चोट का या कोई निशान है तो वो डाल दीजिएगा, नहीं है तो मोल ऑन राइट हैंड कुछ भी डाल दीजिएगा और ये सारी डिटेल भर दीजिएगा। उसके बाद तहसील और जो विलेज का होता है ये सिलेक्ट करना होता है हमें, तो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मेरी तहसील सुल्तानपुर लगती है तो मैंने सुल्तानपुर सेलेक्ट कर लिया है, और गांव जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आता है। उसके बाद यहाँ से पूछता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, कितने टाइम से आप रह रहे हैं वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा साल और महीने डालना, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप जो करंट डेट ईयर चल रहा है और मन चलो उसको माइनस करेंगे तो जो ऑप्शन आएगा उसको 1 महीना कम करके ही डालना है, नहीं तो लेगा नहीं। ये आप डाल के ओके करेंगे जैसे ही, तो आगे एक ऑप्शन आ जाता है जिसमें हमें जो है मोटर के लिए सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है, हमें LTV करना है, मतलब लोकल ट्रांसपोर्ट बैलन, और मोटरसाइकिल विद गियर ये वाले पे क्लिक कर देना है। और लाइट मोटर व्हीकल पे करना है, LMB पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये बता रहा है कि यहाँ से सिलेक्टेड है। इसको जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो निशान बना हुआ है यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सिलेक्टर कवर जो लिखा है इस साइड आ जाएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे जब आ जाता है तो इसके आगे हमें प्रोसेस करना होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसमें जो है सबसे पहला वाला जो होता है उसको यस करना होता है। ये जो सबसे पहले ऊपर लिखा है डू यू सफरिंग, नो लिखना होता है। उसके बाद जो सेकंड लिखा है P वाला यस रहेगा, बाकी सारे जितने होते हैं नो कर टिक कर दीजिएगा बिना पढ़े। उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। आई हेयर बाय डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा, ये आप रखिएगा। उसके बाद ये लिख के आ जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन फिजिकल फीचर सबमिट। उसके आगे क्या करना है, आपने सबमिट करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो है यहाँ से हो जाएगा। ये डेट जो हमने गलत डाली थी 1 महीना कम करके डाल दे रहे हैं, यहाँ से ले लेगा जो है। इसके बाद सबमिट कर देते हैं तो हमें अगला पेज जो है तो हमारा खुल जाता है। अगला पेज जब खुल जाएगा तो हमें नोटिफिकेशन आता है, इसको आपने ओके कर देना है। ओके मतलब आपके लिए ओके सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे नो पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। आई एम बिलिंग डोनेट जो ऑर्गेनिक डोनेट करने के लिए बोलता है उसके लिए पूछता है, तो इसके करने के बाद ओके कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। सारी डिटेल खुलने के बाद ही जो है आपका ये जो है यहाँ से ओके हो जाता है। तो जैसे ही ओके हो जाता है आपका कंग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाता है और मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है एप्लीकेशन नंबर का। ये एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है हमारा, इसको आप सेव कर लीजिएगा अपने पास। इसका प्रिंट भी निकाल के रख लीजिएगा या आप PDF में बना के अपने पास रख लीजिएगा। ये एप्लीकेशन नंबर डाल के ही आगे डिटेल्स सारी चेक की जाएगी।
तो इसके आगे का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, अब आप ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल फ्री में जानकारी मिल रही है, कोई पैसा नहीं मिल रहा, सिर्फ मुझे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन नंबर पे जाना है, एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके तो ये ऑप्शन करके आ जाता है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास डिटेल सारी शो होने, सबमिट करने के बाद ये हमारा पेज आगे खुल जाता है, इसमें सारी डिटेल खुल जाती है। तो हमें ऑप्शन नंबर जो है अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, नीचे ऑप्शन 3 है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, फीस पेमेंट करना है और स्लॉट बुक करना है। जल्दी से हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है, इसके लिए हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे से यहाँ पे डिटेल मांगेगा, डिक्लेरेशन पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। ओके जैसे ही करते हैं तो नई विंडो खुल के आ जाती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डिटेल जो है ओके करने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पे एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करना है। तो एज प्रूफ में हम यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर ले रहे हैं, आधार विद DOB, यही सबसे सही रहेगा। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिटेल को जो है अपलोड करना होता है हमें। अपलोड करने के लिए हम अपने उसमें जाएंगे, वहाँ से जो है अपलोड कर लेंगे। ये बता रहा प्रेजेंट एंड एड्रेस प्रूफ के लिए बता रहा है कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ है और एड्रेस मतलब सेम होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट में है, और एक आइडेंटिटी प्रूफ एक एड्रेस प्रूफ चाहिएगा। तो हम आधार कार्ड लगा रहे हैं सिर्फ ओनली, क्योंकि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है तो पूरा चल जाता है। सारी डिटेल यहाँ भरने के बाद इशूड बाय जहाँ लिखा वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दीजिएगा। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, हम वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो है इशू डेट जो होता है। अगर आपके आधार कार्ड में इशू डेट दिया है तो आप डाल सकते हैं, नहीं दिया है तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। और इसके बाद जो है हम यहाँ से जो चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इसमें जो है चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास गैलरी खुल जाती है। जो गैलरी में हमने आधार कार्ड वगैरह जहाँ पे भी रखा हुआ है, इमेज साइड में कर सकते हैं, PDF में कर सकते हैं, या JPG में होना चाहिए, PDF में होना चाहिए। और ये आप ध्यान रखिएगा। जो है यहाँ से हम अपलोड कर ले रहे हैं। अपलोड करने के बाद हमें व्यू पे अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हमें कन्फर्म पे क्लिक करना होता है। तो हम जल्दी से यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर दे रहे हैं। कन्फर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ से हमारी फ़ाइल जो है अपलोड हो जाती है। अपलोड होने के बाद जो है हम यहाँ पे उसको चेक भी कर सकते हैं कि अपलोड हुई है सही तरीके से कि नहीं, ये आप देख लीजिएगा। जैसे अपलोड हो चुकी है हमारी ऑल डॉक्यूमेंट अपलोड, इसमें ये हमने दोनों ये आधार कार्ड लिया है तो ये दोनों एक साथ ही हो गए, ये हमारा फ़ायदा हो गया है यहाँ पे जो है। और इसके आगे जो है आगे चलते हैं, यहाँ पे फिर दोबारा जो है अगला ऑप्शन है एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर डालते हैं, फिर दोबारा से वही सेम प्रोसेस, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद जो कैप्चर कोड डाल के जो है इंटर करेंगे। तो कैप्चर कोड आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि बिल्कुल सही होना चाहिए तभी ये लेता है, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता तो ये ओपन नहीं होता है। कैप्चर कोड ओपन होने के बाद फिर दोबारा हो जाएगा। सबसे नीचे हम चलेंगे तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर पर, इस पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। हमने फ़ाइल जो अपनी रखी हुई है उसको करेंगे। इसमें हमारे पास फ़ाइल साइज़ जो होती है यहाँ पे दिया हुआ है, जो आप 10 KB से लेके 20 KB के बीच में जो हमारा सिग्नेचर होना चाहिए, और जो है जो ये फ़ोटो होता है ये भी जो है 10 से लेके 20 KB के बीच में होना चाहिए। हाइट जो और वेथ यहाँ पे देख लीजिएगा, आप कर लीजिएगा इसको। पिक्चर मैनेजर होना चाहिए, वहाँ से साइड बिल्कुल सही हो जाती है, आप यहाँ से देख के इसको अपलोड कर लीजिएगा। जैसे अपलोड करते हैं हमारे फ़ोटो के साथ नीचे जो है साइन दिखने लगेगा। इसके बाद जब साइन दिखने लगे तो हमें क्या करना है, प्रोसीड विद आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद हमें सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर इमेज पे फाइल पे क्लिक करके ओके पे बटन दबा देंगे तो हमारी ये जो फाइल वगैरह है अपलोड हो जाएगी। डॉक्यूमेंट अपडेटेड सक्सेसफुली का ग्रीन कलर का मैसेज आ जाता है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। तो जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास आगे वही सेम डिटेल फिर मांगता है, एप्लीकेशन नंबर डालना है हमें, उसके बाद जो हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है और कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डाल के जल्दी से सबमिट कर ले रहे हैं। अगला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अब हमने फ़ोटो साइन कर लिया, अपलोड कर दिया, सारी डिटेल हो गई है, सिग्नेचर अपडेट और सिर्फ चौथा ऑप्शन है फ़ीस पेमेंट का। फ़ीस पेमेंट पर क्लिक करने के बाद हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है। आप यहाँ से फ़ीस कर सकते हैं। फ़ीस करने के लिए हमें जो चलान होता है, बैंकों का चलान होता है, गेटवे होता है, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, SBI का सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो SBI का यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए फ़ीस भी दिखा रहा है कि मोटरसाइकिल विद गियर का कितना फ़ीस है, 150 रुपये है। लाइट मोटर व्हीकल मतलब जो कार वगैरह होता है, 4 व्हीलर होता है, उसका 150 रुपये है। दोनों मिला के जो है 300 रुपये बनता है, प्लस 50 रुपये जो है स्मार्ट कार्ड चार्जेस होते हैं इसके अलग से। तो 350 रुपये फ़ीस यहाँ पे फ़ीस दिखा रहा है जो है, ये आप देख लीजिएगा। और उसके बाद जो स्टेट बैंक पे क्लिक करने के बाद हम जो है यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आगे ये देखिए हमारे पास ऑप्शन डिटेल वही एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सारी डिटेल जो होती है वही हमें दिखाता है कि हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ है। सब कुछ ओके है तो आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो बैंक का जो है प्रोसेस होने लगता है। इसके लिए नेट बहुत अच्छा होना चाहिए, आप बैक नहीं जाना, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ना ही आपने ब्राउज़र को रेफरेंस करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
नेट स्लो होने की वजह से हमारी पेमेंट नहीं हो पाई है दोस्तों। तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो हमें दोबारा बैक जाना है, एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो है हमें कैप्चर कोड फिल करना है और उसके आगे जो है फिर सबमिट कर देना है। इसीलिए इसके लिए नेट बहुत अच्छा होना चाहिए। नेट अगर डाउन हो जाता है तो ये दिक्कत अक्सर आती है, गेट पे से पेमेंट जो है फेल हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, नेट बहुत अच्छा हो। डिटेल जैसे सबमिट करते हैं सारी डिटेल वही से सेम आ जाता है, सेम प्रोसेस। उसके बाद पेमेंट जो लिखा होता है, पेमेंट चौथा नंबर फीस पेमेंट, वहाँ पे देखेंगे तब ये ऐसा लिख के आ जाता है रेड कलर पे। तो हमें क्या करना है, वेरीफाई पेमेंट स्टेटस जो दिखा रहा है इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर हमसे दोबारा एप्लीकेशन नंबर मांगता है और डेट ऑफ बर्थ मांगता है और जो कैप्चर कोड होता है वो मांगता था। हम जल्दी से एप्लीकेशन नंबर डाल दे रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ डाल के जो है कैप्चर कोड डाल दे रहे हैं यहाँ से। उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप बिना स्किप करिए देखिए इस वीडियो को, ताकि कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपको कमेंट करोगे कि आपको समझ नहीं आया, तो इसलिए आप वीडियो स्किप क्यों नहीं भैया। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिटेल लिखे आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर। उस पर क्लिक करने के बाद जो है ट्राई अगैन का जो ऑप्शन लिखा है इस पर हमें क्लिक करना है, क्योंकि पेमेंट फेल हो गया था। तो हम ट्राई अगैन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर सेम वही प्रोसेस दिखाई देने लगता है। यहाँ से फिर हम जो है बैंक को सिलेक्ट करेंगे, गेटवे को, और कैप्चर कोड डालेंगे। उसके बाद जो है पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो इसको आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, SBI के इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं अगर आप चलाते हैं, या फिर आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड नहीं है तो अदर बैंक का डेबिट कार्ड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये है कि आपका डोमेस्टिक जो ऑनलाइन परचेज़ का होता है वो सर्विस एक्टिवेट होना चाहिए, तभी पेमेंट होता है। ये आप अपने ATM में चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो वो आप उसको एक्टिवेट करना होता है, बैंक का प्रोसेस होता है। अगर आपको उसको चाहिए कैसे एक्टिवेट करना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो मैं यहाँ से अदर बैंक डेबिट कार्ड पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस कर रहा हूँ। मैंने क्लिक कर लिया है, यहाँ से सारी डिटेल ये कन्फर्मेशन बता रहा है हमें, उसको कन्फर्म कर सब कुछ सही है तो हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। यहाँ पे हम कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे और कार्ड होल्डर का नाम डालेंगे जो कि ATM कार्ड में लिखा होता है, डेबिट कार्ड में। उसके बाद CVV नंबर डालेंगे जो कि बैक साइड पे लिखा होता है। ये CVV नंबर बहुत काम का होता है, इसको आप किसी को OTP वगैरह शेयर कर देंगे तो वो ऐसे जो फ्रॉड होते हैं उस तरह हो सकता है। तो आप अपने यहाँ CVV नंबर डाल दीजिएगा। और जो यहाँ पे कैप्चर कोड दिखा रहा है टाइप टू कैरेक्टर पर, ये क्लिक करके हमें पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पे क्लिक करते हैं तो आगे का प्रोसेस खुल जाता है। ये हमारा जो है आगे पे क्लिक कर दिया हमने, आगे का हमारा शो हो रहा है, ओपन हो रहा है। नेट थोड़ा स्लो है, इसका ध्यान रखिएगा। अब हमारा ओके हो गया है। OTP डालेंगे तो पेमेंट सक्सेस हो जाता है, ऐसा पेज लिख के आ जाता है कि आपका पेमेंट हो चुका है। इसको आप फ़ोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्लिक हेयर टू रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो हम बैक आ जाएंगे। क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो आप प्रिंट रिसिप्ट जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको प्रिंट निकाल लीजिएगा बाद में। ये हमारे काम का जरूरी होता है, यही मेन होता है। इससे आपके पास एक सबूत रहता है कि आपने पेमेंट कर दिया है। तो हमारा पेमेंट हो चुका है दोस्तों। अब इसके आगे हम जब यहाँ से प्रिंट निकाल दे रहे हैं या सेव करना है, अगर आप सेव कर लीजिएगा। मुझे तो प्रिंट निकालना है तो मैंने प्रिंट निकाल लिया। यहाँ से आप सबसे बैक जाएंगे, दोबारा देखेंगे तो सारी डिटेल यहाँ पे हमारे पास जो है शो हो जाएगी। तो हम दोबारा से फिर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे। जो यहाँ पे कैप्चर कोड शो हो रहा है, ये कैप्चर कोड हर बारी जो है चेंज होता रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भर उठा है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।